नमस्कार दोस्तों। तो सीपेक वैसे भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वैसे भी भारत के लिए वो हमेशा से एक बहुत बड़ा सरदर्द रहा है, क्योंकि वो पीओके से गुजरता है और पीओके वो एरिया है जो भारत का है, लीगली भारत का एरिया है। तो एक सरदर्द वो वैसे भी बना रहता है। अब वो सरदर्दी भारत के लिए और बढ़ चुकी है। इंडिया के लिए वैसे भी सरदर्दी उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सरदर्द है हमारे लिए, बांग्लादेश है, चाइना है। अब इसी में सीपेक जो है वो इन्हीं चीज़ को और आगे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान और चाइना की पार्टनरशिप को। अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक पार्टनर और जुड़ गया है, जिसका नाम है अफगानिस्तान। अब आप सुन करके शायद इस चीज़ पर के ऊपर बड़ा शॉक्ड हो रहे होंगे, हालांकि बहुत कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, बिकॉज चाइना ने इस चीज़ के लिए प्रपोज पहले ही कर दिया था। साल 2023 में ही चाइना ने इस चीज़ के लिए प्रपोज कर दिया था कि वो सीपेक को अब अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड करना चाहता है। बिकॉज सी चाइना वॉन्ट्स टू मेक अ ग्राउंड इन साउथ एशिया, वो बहुत तेज़ी से वो ग्राउंड को बनाना चाहता है। लेकिन उस समय पर डिप्लोमेटिकली ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद अफगानिस्तान इस चीज़ के लिए हामी ना भरे, क्योंकि अफगानिस्तान अब किसी भी फॉरेन कंट्री को अपने लैंड पर क्या एक्सेस देगा इस टाइम के बाद, जब रशिया, जब यूएस, ये सारी कंट्रीज उसके ग्राउंड पर इतने सालों तक रह चुकी है, इतनी बर्बादी कर चुकी हैं, तो क्या वो किसी भी थर्ड कंट्री को अब वापस से अपने यहाँ पर एक्सेस देगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अब वो सारे सवालों के बावजूद अफगानिस्तान भी उस चीज़ के लिए रेडी हो गया है। एंड नाउ सीपेक का एक्सटेंशन अफगानिस्तान तक होने वाला है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में आपको सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया है। प्लस इसमें आपके लिए 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। प्लस इन बैचेस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप भी है, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ है। कंप्लीट मेंस के ऊपर डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पर मिलेंगे आपको, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस बैच को आप जरूर से अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है ऑलरेडी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मई 21 को चाइना ने इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो अब अफगानिस्तान तक एक्सटेंड होगा। और चाइना ने कहा कि इससे रिलेटेड एक इनफॉर्मल मीटिंग भी हो चुकी है, और ये मीटिंग जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में ये मीटिंग की गई है। और अब तीनों इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो चुके हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। यहाँ पर इस पूरे मीटिंग में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी वो मौजूद थे। प्लस इसके साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है इशाक डार और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, ये तीनों यहाँ पर मौजूद थे। और इन तीनों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का जो प्रपोजल था उसके लिए हामी भर दी है। चाइना इस चीज़ को बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान में चले जाए। साल 2021 में भी उसने एक बार प्लान किया था, नहीं हो पाया। 2023 में इसने एक और प्रपोजल दिया और फाइनली अब जाकर के 2025 में अफगानिस्तान इस चीज़ के लिए मान चुका है। अब आपके दिमाग में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे होंगे यहाँ पर कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों कंट्री एक दूसरे की बड़ी राइवल कंट्रीज़ हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगी एक ही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर? उधर अफगानिस्तान है जिससे पानी का झगड़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, बॉर्डर का झगड़ा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब ये दोनों कंट्रीज़ एक ही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर कैसे काम कर पाएंगे साथ में? यही चाइना कराने की लंबे समय से कोशिश कर रहा है, बिकॉज चाइना इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है कि अफगानिस्तान वो कंट्री है जिसको इंडिया चाइना को एलिमिनेट करने या चाइना को चैलेंज करने के लिए यूज़ कर सकता है। और अभी भी जब ये पूरा इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें भी चाइना को हमेशा यही था कि अफगानिस्तान को कैसे इंडिया यूज़ कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ कैसे डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना इस चीज़ को देख रहा है और वही कोशिश कर रहा है चाइना कि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है इसको सुलझा करके अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर लिया जाए। और इसीलिए चाइना ने क्या किया है कि उसने सबसे पहले इसी इशू को ख़त्म करने की कोशिश करी है, जो आपको उनके स्टेटमेंट से साफ साफ दिखाई देगा। तो वांग यी का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कंट्रीज जो हैं अब वो एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने के लिए उन्होंने सीधा हामी भर दी है। और इन दोनों कंट्रीज के बीच के जो इश्यूज हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराया जाएगा। प्लस ये दोनों कंट्रीज आपस में एम्बेसडर्स का भी एक्सचेंज करेंगी, वो एक दूसरे की कंट्री में एम्बेसडर्स भी भेजेंगी। और अगर ये चीज़ हो गया तो फिर एक फाइनल डिप्लोमेटिक टाई इन दोनों कंट्रीज के बीच में स्थापित हो जाएगा। और वो भारत के लिए बहुत ही बड़ी बुरी खबर होगी, बिकॉज एक बार ये हो गया तो अगेन पाकिस्तान विल स्टार्ट यूजिंग अफगानिस्तान एज अ टेरर हब, जो कि वो हमेशा करता रहा है। अभी तो एटलीस्ट आप पाकिस्तान को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हो
कि भाई आप टेररिस्ट को पालते हो, लेकिन ये पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को इस चीज़ के लिए यूज़ करता है और वो दोबारा से करेगा। और चाइना के लिए तो भाई चांदी ही चांदी है, लड्डू ही लड्डू हैं। दोनों कंट्रीज़ अगर आपस में डिप्लोमेटिक टाई स्थापित कर लेती हैं तो चाइना उन दोनों को यूज़ करेगा, जब तक पूरा ख़त्म नहीं कर देगा इन दोनों कंट्रीज़ को तब तक यूज़ करता रहेगा। वो चीज़ चाइना चाहता है और वही चीज़ होने वाली है। चाइना ने एक पिक्चर इन्होंने पोस्ट करी और ये पिक्चर एक बहुत ही मैसेज गिविंग पिक्चर था, जिसमें चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग यी है और वहाँ अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी और इशाक डार ने पिक्चर पोस्ट करी और इसमें साफ साफ लिखा कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान जो हैं तीनों कंट्रीज अब एक साथ खड़ी हैं। रीजनल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए तीनों कंट्रीज साथ में काम भी करेंगी। अब पाकिस्तान से सवाल इसमें यह भी थे कि क्या पाकिस्तान सच में अफगानिस्तान का डेवलपमेंट चाहेगा। तो इशाक डार ने लिखा कि भाई पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो, अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन हो। और आपको पता है कि पाकिस्तान कितना ही डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान का चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को एक बार फिर से एक टेरर हब की तरह यूज़ करना चाहता है, जहां पर वो अपने टेररिस्ट को छुपा पाए, जो वो हमेशा से करते आया है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन करके साबित होगा। सीपैक ऑलरेडी हमारे लिए एक सरदर्द है, ये अनदर एक सरदर्द हमारे लिए बन करके साबित होगा अगर ये चीज़ हो पाई तो। अब ये कितना हो पाएगी, किस लेवल पर हो पाएगी, वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा ऐसी बहुत सारी दोस्तियां बनते बनते क्या हाल होता है उनका, वो समझ में आ चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कितने दिन तक बनेगी, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर है ऑलरेडी। सीपैक तो हमारे लिए पहले से ही एक बुरी खबर था, भले वो अफगानिस्तान में एक्सटेंड हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो अलग बात है। चाइना ऑलरेडी इस पर $60 बिलियन खर्चा कर चुका है। और सीपैक हमारे लिए बुरी खबर क्यों था? बिकॉज 2 रीजंस हैं इसके, 2 क्या 3 अब तो हो चुके हैं वैसे तो। 2 रीजन, सबसे पहले तो ये पीओके से गुजरता है, जो कि हमारा लीगल एरिया है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। और भारत इस चीज़ को बार बार बोल चुका है कि जो सीपैक प्रोजेक्ट है ये भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है और भारत इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स को। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये खड़ा हो गया है कि चाइना इस प्रोजेक्ट से करने इसके और इसके तहत और भी सारे प्रोजेक्ट्स से, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत तेजी से साउथ एशिया में ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा है। आपने सेंट्रल एशिया में भी देखा किस तरीके से चाइना ने जो मिडिल कॉरिडोर बना करके अपना ग्राउंड स्थापित किया, रशिया को वहां से आउट करते रहा और अब बहुत हद तक रशिया आउट हो चुका है सेंट्रल एशिया से। वो चाइना कोशिश कर रहा है साउथ एशिया में करने की, वही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करके साउथ एशिया में अप्लाई कर रहा है और तेजी से अपना ग्राउंड बना भी रहा है। ये 2 सिरदर्द तो हैं। तीसरा सिरदर्द ये हो चुका है कि अगर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती हो गई तो ये जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, जिनको अभी हमने बहुत दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, ये टेरर आउटफिट्स के जितने सरगना हैं सब जा करके अफगानिस्तान में छिप जाएंगे। एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती थी, उस समय पर ये लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, इन सब के हेड जो हैं वो छुपा करते थे अफगानिस्तान में, उनके लिए सेफ हेवन हुआ करता था। इवन जब ओसामा बिन लादेन के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था तब भी ये लोग जा करके तोरा बोरा में छिपे रहे, बहुत लंबे समय तक तोरा बोरा में रहे और उसके बाद भाग करके पाकिस्तान निकल गए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, ये इनका बहुत ईजिली जो है आन जान होता रहता है और वहाँ पर कोई बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी नहीं होती। तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ में दोस्ती हो जाती तो एक बार फिर से भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा और भारत इसमें डिप्लोमेटिकली कैसे करता है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी इसमें कमेंट करके बताइएगा आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स सिर्फ ₹1 में प्रोवाइड कर दिया, जिसमें जीएस, सीसैट, 50+ मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स का रिवीजन, ये सब कुछ आपको 25 अप्रैल तक मिल जाएगा। एक लास्ट मिनट रिवीजन आप इस बैच से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों बैचेस की लिंक्स हमने आपको दे दी है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।